बॉलीवुड फिल्मों के लिए इसमें संकट का काल चल रहा है। तमाम दिक्कतें बॉलीवुड फिल्मों के रिलीज होने के पहले और बाद में भी आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच भोजपुरी सिनेमा एक ऐसा सिनेमा है जो लगातार अच्छा काम कर रहा है। फिल्में लगातार रिलीज हो रही हैं और अधिकतर फिल्में हिट हो रही हैं। हिट मशीन कहे जाने वाले भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता और गायक रितेश पांडे हमारे साथ हैं। रितेश जी, जिस तरह से फिल्मों में लगातार पिछले अगर हम 6-7 सालों की बात करें, भोजपुरी फिल्में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और सबसे बड़ी बात हमने देखा कि जो गायक हैं वो एक बड़ा अभिनेता बनकर के उभर के सामने आ रहे हैं। चाहे मनोज तिवारी की बात करें, निरहुआ की बात करें, या फिर खेसारी की बात करें, आपकी बात करें, या तमाम एक लंबी फहरिस्त है। तो क्या ज़रूरी है कि भोजपुरी सिनेमा के जो नायक हैं वो गायक होने ज़रूरी है, या फिर कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि दोनों का मेल अच्छा हो जाता है फिर वहाँ पे? देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अब जहाँ पे हम लोग हैं, यहीं के हमारे माननीय सांसद जी हैं जो रवि किशन जी, वो गायक नहीं हैं, बट उन्होंने भोजपुरी से बहुत बड़ा नाम किया, भोजपुरी को बहुत आगे लेके गए। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि गायक होना लाजमी है, बट पब्लिक का जो जनता जनार्दन होती है, जो ईश्वर रूपी हमारी जनता होती है, उनका प्यार, जैसे हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम हीरो बनेंगे। हमको तो सिंगर बनना था, सिंगर बन भी गए, लेकिन पब्लिक ने कहा कि नहीं, तुम जाओ बम्बई, हीरो भी बनो, तो हम लोग बन गए हीरो। संघर्ष की एक बात करते हैं, हमने पढ़ा भी है कई जगहों पे कि जब आप गायकी के दौर में संघर्ष कर रहे थे तो अपना गाना बेचने के लिए भी आपको लगातार दुकान दुकान जाना पड़ता था। वो दौर और आपके दौर में क्या अंतर आप देख पा रहे हैं? फिल्मों में, गायकी में कितना बड़ा अंतर आप देख पा रहे हैं? देखिए, वो समय ऐसा था। देखिए, स्ट्रगल तो सबको करना पड़ता है, स्ट्रगल हमने भी किया। वो समय था जब डीवीडी बिकता था और सीडी, तो इसलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते थे, अपना कैसेट खुद कंपनी से मंगा के कि ये लीजिए, नहीं अच्छा लगेगा, नहीं बिकेगा मत बेचिएगा, लेकिन बिकेगा उसके बाद ही पैसा दीजिएगा। होता था, हम लोग पैसा किसी तरीके से पैसा जुगाड़ के कंपनी को पैसा दे के कैसेट मंगाते थे और सब दुकानदारों के पास खुद जाते थे। लेकिन अभी मनोरंजन के साधन बदल चुके हैं। अब सीडी डीवीडी चलती नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है। अब मनोरंजन यूट्यूब पे है। अब यूट्यूब पे जिसको, सबके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, जिसको देखना है। तो अब आज के गायकों के लिए स्ट्रगल थोड़ा कम हो गया है कि गा के बस डाल देना है यूट्यूब पे। बट पहले हम लोग के टाइम में बहुत ज़्यादा था, जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे। बट जितना आसानी से मनोरंजन लोगों तक पहुंच जाए, उतना हमारे भोजपुरी जगत के लिए अच्छा है। अच्छा, रितेश पांडे को भोजपुरी का अक्षय कुमार माना जाता है, क्यों? लगातार जिस तरह से अक्षय कुमार जल्दी जल्दी फिल्में शूट करते हैं, रिलीज कर देते हैं, वैसे आपकी भी लगातार फिल्में आ रही हैं और अच्छा परफॉर्मिंग कर रही हैं। तो क्या इसके पीछे कुछ ऐसा स्ट्रेटजी है कि कुछ जल्दी जल्दी कर करके एक रिकॉर्ड बनाना है? नहीं नहीं, देखिए, मेरा क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे, वो पैसा लगाते हैं, और मेरा ये मानना है कि थोड़ा जल्दी हम अगर फिल्म थोड़ा मेहनत कर देंगे, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, तो प्रोड्यूसर सर के हमारे कुछ पैसे बच जाएंगे, और वो पैसे बच जाएंगे तो नेक्स्ट पिक्चर में वो ज़्यादा पैसे लगाएंगे। तो जैसे जैसे हमारे भोजपुरी फिल्मों का बजट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ग्राफ बढ़ता जाएगा। ये हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। अच्छा, ओटीटी पे भी आप आ गए। भोजपुरी में मुझे लग रहा है कि सबसे पहले एक्टर आप होंगे जिन्होंने ओटीटी पे अपना काम शुरू किया है। नहीं नहीं, तो ऐसा क्या नहीं लगता है कि कितना महत्वपूर्ण है ओटीटी पे आना? क्योंकि आज जो है वो लोगों के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पे ही सारी मूवीज लोग देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। तो कितना वक्त के साथ बदलना जरूरी है भोजपुरी इंडस्ट्री को? बिल्कुल, हमने जैसा कहा आपसे कि मनोरंजन के साधन बदल चुके हैं। जैसे पहले लोग 3 घंटे का टाइम निकाल के सिनेमा हॉल में जाते थे और सिनेमा देखते थे, बीच में वो कोई काम नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के डिजिटल ज़माने में व्यस्तता बढ़ी है लोगों की, और जिस हिसाब से जो हमारा वेब सीरीज़ आया है लंका में डंका चौपाल ऐप पे, ओटीटी पे, तो आज के ज़माने की मांग है वो कि हमारे पास 20 मिनट का टाइम है, हमने 20 मिनट देखा, उसके बाद हमें कोई काम है, हमने वो काम किया, उससे पहले 20 मिनट देख के पॉज कर लिया, जब काम ख़त्म कर लिया उसके आगे कैरी ऑन कर लिया। तो ये समय की मांग है कि ओटीटी पे हमारी भोजपुरी आनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह से बॉलीवुड में बाइकआउट का एक दौर चल रहा है रितेश जी, लगातार जो नई फिल्में आ रही हैं उसको एक तरीके से कहें तो अभियान चला करके, चाहे लाल सिंह चड्ढा की बात करें या फिर अभी ब्रह्मास्त्र आ रही, उसकी अभी इस बाइकआउट की बात शुरू होगी। क्या लगता है कितना खराब है ये, और आने वाले दौर में कितना ये भयानक हो सकता है भोजपुरी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, दोनों के लिए भी? देखिए, अच्छा अगर कोई चीज़ है, अच्छा कंटेंट है, तो उसे पब्लिक कंफर्म पसंद करती है। अच्छा है कंटेंट, तो वो कंफर्म पसंद किया जाता है लोगों के द्वारा। लेकिन जो पब्लिक फिगर हैं, जिन्हें लोग मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं,
उनकी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए हमारे ख्याल से। बिल्कुल। समाज में वो कैसा संदेश देते हैं, उनकी वजह से समाज में क्या संदेश जाता है और उसका समाज के ऊपर कैसा परिणाम, कैसा प्रभाव पड़ता है, ये बहुत मायने रखता है। तो मेरे ख्याल से जो भी पब्लिक फिगर हैं, उन्हें कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि पब्लिक उसको उस पर कैसे रिएक्ट करेगी। और पब्लिक देखिए, आज इस लोकतंत्र में, पूरे विश्व में पब्लिक ही सब कुछ है। जो पब्लिक सही मान ली वो सही, जो पब्लिक गलत मान ली वो गलत, उसके आगे कुछ नहीं है। अच्छा, भोजपुरी दौर के अगर भोजपुरी फिल्मों की बात करता हूँ तो रवि किशन को छोड़ करके शायद किसी स्टार ने हिंदी या फिर साउथ की जो फिल्में हैं उसमें काम नहीं किया। आपको नहीं लगता कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा और खुलना चाहिए उनको, और दूसरी इंडस्ट्री में भी जाके काम करना चाहिए? क्योंकि एक बड़ा दायरा बन चुका है भोजपुरी का भी, पूरे देश में लोग भोजपुरी सुनने, समझने और जानने वाले लोग हैं। तो इसको लेकर के क्या आपको प्रयास होना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है कि हम दूसरे इंडस्ट्री में जाके काम करें। जैसे हम लोग साउथ का नाम लेते हैं, तो साउथ का कौन सा एक्टर आके बॉलीवुड में काम करता है? पहले रजनीकांत जी आए थे और वो, लेकिन आज की डेट में तो मुझे नहीं लग रहा है कि बॉलीवुड के किसी फिल्म में साउथ के एक्टर आके काम कर रहे हैं, या फिर भोजपुरी के किसी फिल्म में साउथ के। तो ये मेरे लिए वो नहीं कि मैं जाके साउथ में काम करूं। मेरा उद्देश्य ये है कि हम भोजपुरी को ही इतना बड़ा बनाएं कि लोग भोजपुरी में काम करने के लिए तरसें और जाके बोलें कि हाँ, हम भोजपुरी में काम करते हैं। बिल्कुल, इंडस्ट्री की बात हो रही है साउथ की। आजकल बॉलीवुड साउथ को कॉपी कर रहा है, लेकिन जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वो 90s की जो फिल्में हैं मैक्सिमम उसकी स्टोरी जो लाइन है उसको कॉपी कर रहा है। आपको नहीं लगता कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री को बेस्ड करके कंटेंट पे आज फिल्में बनाई जा रही हैं, OTT पे सीरीज बनाई जा रही हैं, वो अच्छी चल रही हैं? तो भोजपुरी में भी कुछ प्रयोग होना चाहिए इस तरह के। बिल्कुल, जैसे आपको शायद पता नहीं है, प्रयोग हो रहे हैं, अब बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग हो रहे हैं। जो लोगों की जो आम धारणाएं हैं, मेरे ख्याल से आप पिछले कितने दिनों से भोजपुरी पिक्चर नहीं देखे हैं? मुझे लग रहा है कि 2 साल से। तो 2 साल तक, 2 साल पहले आपने देखा था, उसके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट आए हैं भोजपुरी में। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शक को भी, कि आप लोग भोजपुरी देखें। बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें बन रही हैं। आप लोग देखेंगे, उसको सराहेंगे, तभी भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। प्रमोशन क्या नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है रितेश जी? नहीं, प्रमोशन हो रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि एक जैसे धारणा बन चुकी है। जैसे आपने अभी कहा 2 साल से आपने पिक्चर देखा नहीं है, फिर भी आपने कह दिया कि 90 के दशक की पिक्चरें हम लोग बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। धारणा जो बन चुकी है उसको मैं उसीलिए तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आप लोग ये देखें पिक्चर, ताकि आप लोग को पता चले कि भोजपुरी में भी कितनी अच्छी अच्छी पिक्चरें बन रही हैं। एक गाना भी आपका रिलीज होने वाला है हम जो लोग लंदन में 3 पिक्चर शूट करके आऊँ मैं लंदन में। इतनी अच्छी अच्छी पिक्चरें हैं। एक हमराज है, एक है पिया परदेसिया और एक है अतीत। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री लंदन तक पहुंच गई, वहां भी हम लोग शूट करके आए हैं। बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें आ रही हैं, आप लोग देखेंगे, आप लोग को गर्व महसूस होगा कि हमारे भोजपुरी में ऐसा ऐसा। जी, लंदन तक पहुंच गए, लेकिन मल्टीप्लेक्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं आप लोग। सिनेप्लेक्स तक, एक छोटे जो थिएटर हैं सिर्फ वहीं तक सीमेंट कर रहेगी। आपको नहीं लगता सरकारों को इस इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देना, जैसे महाराष्ट्र में कंपलसरी है, पंजाब की जो फिल्में हैं रीजनल वो बेहतरीन, वहाँ पे जो सिनेमा है तमाम उसमें काम करती हैं, भोजपुरी के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों होता है? देखिए, ऐसा व्यवहार की कोई बात नहीं है। बात ये है, जैसे मैंने कहा ना कि हमारी फिल्मों का धीरे धीरे और बजट बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे ही होगा। अब देखिए, मल्टीप्लेक्स में हम लगाएंगे, 200 रुपये टिकट का दाम होगा, वो हमारी भी पिक्चरों के 200 रुपये का दाम होगा, और बॉलीवुड की भी पिक्चरों का, और वही साउथ की भी पिक्चरों का। मैं अपनी पिक्चर लगाऊंगा मल्टीप्लेक्स में बहुत जल्द, लेकिन मैं वैसा पिक्चर बनाऊंगा कि हाँ, मैं बाध्य कर दूंगा कि नहीं, आप बॉलीवुड और साउथ की पिक्चरों को छोड़ के हमारी आके पिक्चर देखिए, तभी मैं मल्टीप्लेक्स में लगाऊंगा, वैसा पिक्चर बना लूँगा। तभी मैं उसका वेट कर रहा हूँ, वैसा मुझे स्टोरी, वैसा कंटेंट, उस टाइप की फिल्मों की कोशिश कर रहे हैं हम लोग,
और बहुत जल्द हमारी पिक्चरें मल्टीप्लेक्स में भी लगेंगी और धमाल भी करेंगी, देखिएगा। बजट का भी एक बड़ा इशू होता है क्योंकि जो साउथ की फिल्में बनती है 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ तक बन रही वही हैं। बात भोजपुरी कह रहा इंडस्ट्री हूँ। में भी ऐसा नहीं है। वही बात कह रहा हूँ मैं। देखिए, प्रोड्यूसर बजट कैसे लगाएंगे? जब उन्हें 100 रुपया आएगा मार्केट से तो 90 रुपया लगाएंगे। 100 रुपया आएगा तो उत्साहपूर्वक 110 रुपया भी वो लगा सकते हैं। ऐसे नहीं लगा सकते ना। तो जिस हिसाब से हमारे इंडस्ट्री की इनकम होगी उस हिसाब से अच्छी अच्छी पिक्चरें बनेंगी, बड़ी बड़ी बजट की पिक्चरें बनेंगी। रितेश, आपके शुरुआती दौर के हम गानों की बात करें तो एक बेहतरीन गाना दर्दे दिल का एक एल्बम आपका आया था। पूरे देश में उसने जितने भी भोजपुरी वासी थे उनको एक जो प्रेमियों की पीड़ा होती है वो पहुंचाया था। एक नया एल्बम अभी आपका आ रहा है, उसमें आपने किसी अक्षय कुमार के किसी गाने का भोजपुरी रिमेक भी किया। कब तक आ रहा है और क्या है गाना हमारे दर्शकों के लिए अगर आप? हाँ, लाल घघरी नाम से गाना है और वो लाल घघरी नाम से गाना है। VYRL कंपनी से आ रहा है गाना, आ गया है वो गाना, तो आप सभी जाए और देखें। तो रितेश, अगला प्रोजेक्ट क्या हम देखेंगे? किस बड़े मूवी के साथ या फिर आने वाले समय में क्या देखने जा रहे हैं रितेश को? किस बड़े प्रोजेक्ट के साथ जोड़ने जा रहे हैं आप? अभी तो देखिए, अभी हम लोग एक पिक्चर कर रहे हैं, ये अभी गोरखपुर में ही, तमन्ना एक और प्रेम कथा, और हमारी पिक्चरें रिलीज पे जो हैं वो डोली है। बहुत ही अच्छे हम लोग पीरियड फिल्म बनाए हैं। अभी से कम 40 साल पीछे जाके वो स्टोरी हम लोगों ने शूट की है। वैसा मिट्टी के घर और वैसा वो एटमॉस्फेयर हम लोगों ने तैयार किया है। तो कुछ नया होगा हमारे दर्शकों के बीच में। सैया थानेदार है, रामकृष्ण बजरंगी है, और भी बहुत सारी पिक्चरें हैं। जो हमने 3 पिक्चर जो लंदन में शूट करके आए हैं वो उसका नाम बताया। तो मैं कुल मिला के बस यही कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि आप लोग भोजपुरी से जुड़े, भोजपुरी को प्यार दुलार दें ताकि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ सके। एक आखिरी सवाल रितेश जी, हमारे दर्शकों के लिए आपके दिल के करीब जो आपका गाना हो वो 2 लाइन आप गुनगुना दें। अभी तो देखिए पीछे गाने बज रहे हैं, तो ऐसे डिस्टर्बिंग मोमेंट में गाना गाया नहीं जा सकता है, वो काफ़ी सुरों का काम होता है वो। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे सेट पे आए, हम लोगों को कवर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रितेश जिस तरह से लगातार फिल्में बना रहे हैं और दावा ही कर रहे हैं कि आने वाले समय में भोजपुरी भी वो स्थिति को पाने वाला है जिसको लेकर के साउथ दावा कर रहा है टेक्निकली, और जिस तरह की भी फाइनेंशियली वहाँ की स्थिति मजबूत है भोजपुरी इंडस्ट्री में भी वही स्थिति आने वाली है। OTT कंटेंट आजकल भोजपुरी के बेहतरीन आ रहे हैं। आप लोग भी देखिए, भोजपुरी के तमाम जो फिल्में बन रही हैं बेहतरीन बन रही हैं, और रितेश जैसे जो युवा अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो कुछ नया बदलाव करने की उम्मीद भी देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर।